बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत कितनी बेरहम होती है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये खबर आई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तीसरी बार कोरोना हो गया है तो सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। वज़ीर आज़म की बीमारी से मुताल्लिक़ कयासराइयाँ होने लगी कि कोरोना की ये खबर झूठ फैलाई गई है। बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ शायद किसी से मिलना जुलना ही नहीं चाहते, वो अपने इत्तेहादियों को अवॉइड करना चाहते हैं। और तो और आर्मी चीफ की अहम तरीन तैनाती को भी वजीर आजम की इस बीमारी से नत्थी कर दिया गया है। अब शक की मारी इस कौम को यकीन दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव होने की सिर्फ रिपोर्ट ही जारी की जा सकती है। ये मगर अलग बात है कि इस रिपोर्ट को मानेगा कौन। बिल्कुल उसी तरह जैसे गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को अपने ज़ख्म दिखाना पड़े सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उन्हें हकीकतन गोलियां लगी हैं। नाशुक्री इस कौम की तसल्ली फिर भी नहीं हुई और इमरान खान के जख्मों की वीडियो देखकर भी शक किया जा रहा है कि ये जख्म फेक हैं। कोई भी आर्टिस्ट ऐसे जख्म बना सकता है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये गोलियों के जख्म है तो टांके किधर है, जख्मों को सिया क्यों नहीं गया। एक तरफ जहां इमरान खान पर हुए कातिलाना हमले की हर कोई पुरजोर मजम्मत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान को लगने वाली गोलियों की तादाद पर शकूक शुबात भी पैदा किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो चैलेंज तक कर दिया था कि अगर यह साबित हो जाए कि इमरान खान को 4 गोलियां लगी है तो वो हमेशा के लिए अपनी सियासत छोड़ देंगे। अपने मुखालफिन की बीमारी का मजाक उड़ाने की रिवायत पाकिस्तान में पुरानी चलती आ रही है। इमरान खान बतौर वजीर आजम खुद नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाते रहे हैं, खुद उनको बाहर भेजकर उनके जहाज पर चढ़ने के अंदाज और मेडिकल रिपोर्ट्स को फ्रॉड मानते आए हैं। नवाज शरीफ ही नहीं, कुलसूम नवाज की बीमारी का भी मजाक उड़ाया जाता रहा है। वो लंदन के जिस क्लिनिक में जेर इलाज रही वहां तक रसाई की कोशिशें की जाती रही ताकि किसी तरह यह साबित किया जा सके कि कुलसूम नवाज की बीमारी एक ड्रामा है। फिर वही हुआ, मुखालफीन की नज़रों से बचते बचाते कुलसूम नवाज इस दुनिया से ही रुखसत हो गई, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा था कि कुलसूम नवाज को अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। जी हाँ, ये हमारी सियासत की इंतहाई तल्ख हकीकत है कि यहाँ बीमारियों का मजाक उड़ाया जाता है। हमलों की मजम्मत तो की जाती है मगर सिर्फ लफ्जी हद तक। बतौर कौम ये हमारा इज्तमाई मसला है, हमें सियासत ने मौत तक भुला दी है। सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात, और कोशिश करेंगे कि आज इस सोच का जवाब भी ले सकें इस नशिस्त में। सबसे पहले अपने पैनलिस्ट रखती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कि नदीम कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं जी जाफ़र इकबाल साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम। एंड आफ्टर एजेस ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पैनल में आज जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। नदीम कुरैशी साहब, सीधा सवाल मैं आपके सामने रख लेती हूँ। मुद्दा मैंने आपको बता दिया, दुख भी मैंने आपको बता दिया। बहैसियत कौम हमारा ये अलमिया है, ये हमारी सियासत इतनी बेरहम क्यों है कि चाहे इमरान खान साहब हो, उनकी गोलियाँ हों, उनके ऊपर शकूक शुबात हो, या चाहे शहबाज शरीफ साहब का कोविड हो, क्यों हम शक करते हैं? क्यों नहीं हम मानते कि अगर कोई कहता है कि भाई आई एम नॉट वेल, वी शुड ट्रीट इट लाइक यस ही इज नॉट वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस बयानिए की बड़ी कदर करता हूँ। यकीनन एक महज़ब माशरे में और बिलखुसूस हमारी तरह के एक इस्लामी माशरे में, एक मशरकी माशरे में जो रिवायात है उनसे इनहराफ अब एक ऐसा फैशन बन गया है जिसको हर शख्स अपने अपने मुताबिक, अपने अपने मुखालिफ की डोज के मुताबिक इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये भी देखनी होती हैं हमने कि क्या बाज़ लोग जो अपनी बीमारी को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे होते हैं वो उसी तरह से बीमार होते हैं। बहुत सारे सवाल तो उठते हैं क्योंकि आज आपके पास सोशल मीडिया की सूरत पे एक ऐसा वेपन है कि आप और मैं, हम समेत हर शख्स, आम शख्स को जवाब दे है। जो आपका हल्का अबाब है आप उनको जवाब दे है। मैं पोलिटिकल वर्कर हूँ, मुझसे हर शख्स क्वेश्चन करता है। और आप बिलीव करें, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे मनसब या इक़्तिदार या जिम्मेदारियां इसका नाम ले लें, वैसे वैसे आप ज्यादा आंसरेबल हो जाते हैं लोगों के लिए। और अब ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स आपको तलाश करके आपसे क्वेश्चन करेगा। अब तो उसने एक बटन दबाना है और वो क्वेश्चन उसका वायरल होगा और फिर हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें चीजें ऐड भी करेगा, प्लस माइनस भी करेगा। देखना यह है कि पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो वो अपने आप को बाकायदा मरीज डिक्लेयर कर देते हैं। और बड़ी मिसालें हैं,
वो इसहाक डार साहब हो, मैंने उन्हें खुद देखा, टेलीविजन ने दिखाया, उनको इंग्लैंड में वेंटिलेटर पे थे, बड़ी शदीद हालत खराब थी। शर्जील मेमन शदीद अलील थे जब अपोजिशन में थे, आसिफ जरदारी बड़े अलील थे, और शहबाज शरीफ साहब तो मुस्तकिल किसी डॉक्टर के हाथ एक ऐसा पेशेंट आया हुआ है कि जैसे इक़्तिदार से दूरी होती है तो शहबाज शरीफ साहब को अपने मौलिद से कंसल्ट करना पड़ता है। देखना यह है कि जब ये लोग अपोजिशन से इक़्तिदार का सफर करते हैं तो वो इनकी जो सेहत है वो बहाल हो जाती है, इनके चेहरे की रौनक बहाल हो जाती है, इनकी आवाज़ का लबो लहजा तब्दील हो जाता है, इनकी वो घन गरज दोबारा वापस आ जाती है जो अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फ़र्क बहरहाल हमें ज़रूर देखना है। लेकिन मुझे फर्क नहीं नजर आया, यही मेरा टॉपिक था कि यहाँ किसी की बीमारी आती है और साथ ही साथ उसके साथ मजाक जोड़ दिया जाता है, ठट्ठे लगाए जाते हैं, नकल उतारी जाती है, मिमिक्री की जाती है उसकी, और शक जोड़ दिया जाता है। आपने भी वही किया? नहीं, आपने फिर से वही? ऐसा नहीं। मैंने पहले आपको एक चीज अर्ज कर दी, मैं इसको गैर मुनासिब समझता हूँ उन तमाम चीजों को जो गैर जिम्मेदारी तो बस फिर यही बात है, मुझे जवाब मिल गया, आप गैर मुनासिब समझते हैं। बगैर किसी वजह के किसी चीज को क्रिटिसाइज अब लेकिन ना जोड़ दीजिएगा, बस बात खत्म ना। नहीं, लेकिन जरूरी है ना। एग्जैक्टली, यही मेरा मुद्दा है। देखिए मैंने ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं अच्छा, है। जाफर इकबाल, ओके जाफर इकबाल साहब, आपका भी लेकिन जरूरी है। अपोजिशन से ये इक़्तिदार का जो सफर होता है, इसमें ये बीमारियां ताकत में, तवानाइयों में, हौसलों में, जज्बों में क्यों बदल जाती हैं? आगे बात जी। जाफर इकबाल साहब, आपका भी लेकिन जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इज्तिमाई मसला है ना। जैसे मैं देख रही हूँ इमरान खान साहब की गोलियां, उनको शक की निगाह से देखा जा रहा है, कलसूम नवाज की बीमारी, उसको शक की निगाह से देखा गया, नवाज शरीफ की बीमारी, उसको आज तक शक की निगाह से देखा जा रहा है। मजम्मत करेंगे और फिर आप भी लेकिन ऐड करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनिश और मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट आपके और मेरे साथी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बीमारी जांचने के इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे और दुनिया के अंदर जो मुरवजा तरीक़ेकार हैं उनमें दो चीज़ें हैं, तीसरी मुझे नहीं नज़र आई। मैंने बतौर मज़दूर एक लेबरर यूरोप में भी काम किया है और यहाँ भी पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे भी और बतौर मेंबर कौमी असम्बली में। पहला ये है कि कोई शख्स, मैं और आप ये कहें कि मुझे ये तकलीफ़, ये बीमारी है, और बहुत सारी जगह पे मुझे और आपको ये हक हासिल है कि हम अपने कहे पे 3 से 4 दिन अपने काम से, अपनी नौकरी से, अपनी मुलाजमत से भी रुखसत ले लें। और उससे अगला स्टेप ये है कि मैं अपने मुतलका डॉक्टर के पास जाऊँ और वो लिख दे कि ये शख्स बीमार है, इसे आराम चाहिए या ये इलाज चाहिए। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका दुनिया के अंदर नहीं, न किसी के पास ये इख्तियार है कि वो मेरे, आपके, इमरान खान साहब के, शहबाज शरीफ के, किसी भी ABCD के सेहत के ऊपर, बीमारी के ऊपर कोई माहिर मुआलिज बने या वो उनकी शख्सियत के ऊपर कोई सवाल करे और चैलेंज करे। जहाँ तक बात रही हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, मुझे मिसालें देनी पड़ेंगी और बड़ी करीब की मिसालें हैं। शहबाज शरीफ साहब कैंसर पेशेंट हैं और जब वो मुल्क बदर थे, अमेरिका में इलाज करवाया, और बतौर वज़ीर आला पंजाब 10 साल जो उनके थे, 8 से 13 और 13 से 18, उन्हें साल में 1 या 2 दफ़ा जाना पड़ता था चेकअप के लिए। जाते रहे और वज़ीर आला के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हार्ट सर्जरी भी हुई, उसके बाद भी वो चेकअप के लिए जाते रहे और ये सारे मामला चलते रहे। वो साथ साथ अमूर मुमलकत और वज़ीर आज़म का जो मनसब है उसकी जो जिम्मेदारियां वो भी निभाते रहे। और इससे बड़ी बात, जब मोहतरमा बेनज़ीर पर हमला हुआ, उनकी शहादत हुई, तो हॉस्पिटल पहुंचने वाले पहले लोगों में कौन थे? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। सियासत अपनी जगह, लेकिन एक जिम्मेदार शहरी और अपने कबीले के, सियासत के बाकी साथियों के बीमार पुरसी या उनके गम की इस घड़ी में साथ पहुंचे। जब इमरान खान साहब 2013 के इंतखाबात में स्टेज से गिरे, मियाँ नवाज शरीफ ने ना ये कि अपनी इलेक्शन कैंपेन मुलतवी की, अपने जलसे मनसूख किए, फूलों का गुलदस्ता लेकर अस्पताल पहुंचे इयादत करने के लिए भी। अभी जब वजीराबाद में हमला हुआ, मेरा पड़ोस है, बहुत सारे हकायक हैं, बहुत सारी उस वाक़े के ऊपर बातें होंगी, करेंगे, देखेंगे, लेकिन आप पहले 2 दिन या पहले 10-12 घंटे मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, वर्कर हो, हर शख्स ने हमदर्दी का इजहार किया, हर शख्स ने बीमार पुरसी की, हर शख्स ने दुआएं की, लेकिन फिर
हमारी वो दुआएं, हमारी बीमार पुरसी और हमारी वो इखलाकियात भी पीटीआई के भाइयों को कबूल ना थी, उल्टा हमें निशाना बनाने चले और बनाया कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, हुकूमत पंजाब में इमरान खान साहब की, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब, वज़ीर दाखिला इमरान खान साहब के, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस, सब उनके मतहत और इल्ज़ाम हमारे ऊपर। और फिर वो इमरान खान साहब का हादसा सियासत की नज़र हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को पेशेंटली सुनने के लिए। अब हम आपको पेशेंटली सुनेंगे क्योंकि आपने रहनुमाई करनी है। आज आपको मैंने बुलाया इसीलिए है कि आप बीच में हम सब लोगों की रहनुमाई करेंगे। सो बेसिकली किस लीडर की या किस शख्स की बीमारी कितनी ज़्यादा जेन्युइन है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि लोग कहाँ खड़े हैं। यानी कि अगर पीटीआई का सपोर्टर है तो वो तो बिल्कुल मानेगा कि इमरान खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं और इसके बावजूद वो अपना हकीकी लॉन्ग मार्च जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल वैसे जैसे नून लीग के सपोर्टर ये मानेंगे कि नवाज शरीफ बद से बदतरीन हालात में भी अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। एम आई राइट? तो ये तो हमारा इज्तिमाई मसला है ना, बीमारियों पर मजाक उड़ाना। देखिए बिनिश, में आपका पूरा सवाल पूरी तरह सुन नहीं सका, भी सब आवाज कट रही थी, लेकिन जो सेंस है जो मैं समझ रहा हूँ अभी तक, देखिए हमारे मुआशरे की बड़ी अच्छी रवायात थी। हम जिस मुआशरे में पले बड़े हैं वहाँ पे मुखालफतें भी है। मैं कोई दही इलाके से ताल्लुक है, शहर में भी रहता हूँ, सब कुछ होता है। लेकिन किसी शख्स का, किसी कोई बीमारी का, तकलीफ का लोग पूछने तो जाते तो हैं कि अभी कुछ बताइए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद भी हमारी रवायत आज भी हमारे देहातों में मौजूद है कि बताइए मैं कैसे आपकी सिलसिले मदद कर सकता हूँ। लेकिन इससे ज्यादा जब हम चले गए हैं तो देखिए मास्टर्स एज ए होल हम बिगाड़ का शिकार कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, कोई इमरान खान साहब का मजाक उड़ा रहा है, कोई नवाज शरीफ साहब का मजाक उड़ा रहा है, कोई शहबाज शरीफ साहब का मजाक उड़ा है। हमने जो एक इंतहाई संजीदा सियासत, एक संजीदा और बड़ा एक गौर तलब, बहुत मेहनत तलब काम है। हम जब अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हैं, इनका काम पाकिस्तान को संभालना, पाकिस्तान को आगे लेके चलना, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करना इनका काम है। ये हमने इस सारे सिस्टम को जो कहते हैं रिड्यूस टू समथिंग विच इज, मेरा ख्याल है अब जो आज की जो पौध है, अगर आप उनसे बात करते हैं तो वो सियासत को एक इस हद तक वो बुरा समझते हैं कि इसे बात करें तो आपसे लड़ना शुरू हो जाता है इससे। हमने एज ए होल अपने मुआशरे को इस बिगाड़ का शिकार कर लिया है। हालांकि जो लीडरशिप रोल में होते हैं जो भी है, चाहे वो एक पार्टी के हैं चाहे दूसरे पार्टी के हैं, में इख्तलाफात सबसे हो सकते हैं, लेकिन जो शहबाज कोई भी हो, अपने अल्फाज का चुनाव, अपने लहजे और अपने रवैये, उन्होंने मेरे आज के बच्चे को तरबियत देनी है ये कि कैसे चलेंगे आप, कैसे बैठेंगे। हमने उठना बैठना डेरों पे अपने बुजुर्गों से देखा है कि कोई सीनियर आ जाए, बड़ा आ जाए, कैसे मिलना है आपने, मुखालिफ आ जाए कैसे उससे बात करनी। ये हमें हमारे बुजुर्गों ने, जिनको हमने रोल मॉडल बनाया था, उन्होंने सिखाया हमें। अगर हम सब कुछ इसको एक वो इस लेवल पर ले आए हैं, फ्रैंकली मैं वापस इस्तेमाल करना चाहता नहीं कि अब जो लीडरशिप है वो भी, आम आदमी वो भी, किसी चीज पे किसी शख्स का कोई इतबार नहीं रहा, कोई शख्स मोहतरम नहीं रहा इस मुल्क में, कोई इदारा मोहतरम नहीं रहा इस शख्स में। हमने हर चीज को हम एक जोक बना के रख दिया है। रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान से बाहर जब लोग बैठे हुए हमें देखते हैं, जो मुझसे जब बात करते हैं, कुछ करते हैं, आप यकीन मानिए कि इंसान शर्मिंदगी के अलावा और कुछ कह नहीं सकता कि हमने जितना खूबसूरत मुल्क था, जहाँ पे रवायात थी, एक सोशल स्ट्रक्चर था हमारा, एक दूसरे का लिहाज था, अदब था, हमने बड़ा गर्क करके रख दिया इसको उठा के। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मेरे साथ बने रहिए। मतलब दिस इज कमिंग फ्रॉम नदीम कुरैशी साहब, अ पर्सन हु हैज़ बीन इनटू द मिलिट्री, जिनका डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग रहा है। वो हमें सिविलियन रिवायात के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको इसके अलावा भी कुछ दिखाना है। ये जो अपने अपने बच्चों का और दूसरों के बच्चों का जो मवाजना होता है ना, जो कंपैरिजन होता है, नदीम कुरैशी साहब ये जरा आप देखिए, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। जरा दिखाइए काशिफ राना साहब। ये जी, ये अब आप देखें, एक तरफ आप वो मनाजर देख रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान साहब एक कॉल देते हैं और इमरान खान के जितने भी दीवाने हैं वो एक कॉल पर उनकी बाहर निकल आते हैं। आवाम की जो है बच्चे, कौम के बच्चे, वो सड़कों पर आते हैं, रो रहे हैं।
इस सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च के अंदर रत्ती भर उनको किसी नफलों का सबाब नहीं हो रहा, लेकिन टायर जला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अपने आप को मुश्किल में मुसीबत में डाला हुआ है। दूसरी तरफ अपने बच्चे किसके हैं? ये इमरान खान साहब के, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बच्चे 4 दिन के लिए अपना मुल्क छोड़ के अपने वालिद के मुल्क आते हैं। और ये आप प्रोटोकॉल देखें, ये कितनी गाड़ियां जी, 1 2 3 माशाल्लाह। ये है अपने बच्चों का हाल कि अपने बच्चे 4 दिन के लिए भी आएंगे तो उनको सड़कों पर ख्वार नहीं किया जाएगा। फिर आप कहते हैं दूसरों के बच्चे, फलाने के बच्चे, उसकी जायदादें लंदन में, उसके बच्चे लंदन में, उसके बच्चे यहाँ पर, उसकी बीमारी झूठी, हमारी बीमारी सच्ची। ये बस कर दें, ये रिवायात बस कर दें। ये देखिए मैं आपको कंपैरिजन दिखा रही हूँ। आपका जो ये तकाबुल है ना जी, मेरा आप ये जो आपने जो तकाबुल किया, मैं तो इस पे सिर्फ अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ कि जिन लोगों के बच्चे पाकिस्तान से बाहर सेटल्ड हैं, जो अरबा रुपए के बिजनेसेस करते हैं, उनके वालदैन पाकिस्तान में हक हुक्मरानी रखते हैं, आप उनसे कंपैरिजन कर रही हैं उन 2 मासूम बच्चों का जो अपनी वालिद की इयादत के लिए, जो अपनी माँ के पास सेटल्ड हैं, जो ना पाकिस्तान के, सुने ना, देखिए कौम के बच्चे जो मैंने दिखाए उनके माँ बाप के बिजनेसेस लंदन में थे सर, जो टायर जला रहे थे इमरान खान की एक आवाज पे जो बाहर निकले, उनके वालिदैन के जो बिजनेसेस है वो लंदन में है। ये जो बच्चे हैं ना आपने कौम मेरे के, तकाबुल की बात मेरी की, तो आपने सुन लेना, देखा मैंने क्या ये जो तकाबुल बच्चे किया? हैं, जो कौम के बच्चे आप दिखा रही हैं, वो मेरे बच्चे हैं। हाँ। मेरे अजीज हैं। मैं खुद शहर में हूं, मैं खुद एहतजाज में हूं, मैं खुद सड़क पर हूं। इमरान खान साहब के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए मार्ज़े वजूद में आई, इक़्तिदार में आई, और उन्होंने 7 माह में इस मुल्क में वो हशर किया, अकाउंटेबिलिटी लॉज चेंज किए, अपने आप को बेनिफिट्स दिए, अपने मुखालिफिन में मुकदमात का इंदराज किया। आपके कबीले के लोगों को, जर्नलिस्ट को, वो भले आपसे किसी और डिफरेंट राय रखते हो, उनके साथ जो कुछ किया गया, जो पॉलिटिकल लोगों के साथ किया गया, आप उनको छोड़कर इमरान खान के उस वाक्य के बावजूद जिसमें उन पर कातलाना हमला किया गया और एक शख्स शहीद हुआ, और अगर इमरान खान को ये गोलियां पांव पे ना लगती तो आज खुदा ना खास्ता इमरान खान भी हमें मौजूद ना होते। अभी आप जाफर इकबाल साहब ने कहा कि सिर्फ 12 घंटे के बाद पीटीआई के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर का और वजीर दाखिला का नाम लिया। यकीनन जिसके साथ कोई तकलीफ आती है, जिस पर कोई जुर्म होता है, तो उसको ये शरीयत, उसको पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का दस्तूर ये हक देता है कि वो अपने शक का इजहार करे, उसके पास कुछ ना कुछ शवाहिद होंगे। अगर आप इमरान खान के बारे में, मरियम नवाज जो आपके और बहुत सारे लोगों के बकौल आने वाले दिनों में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर होंगी, वो ट्वीट करेंगे इमरान खान खत्म शुद, और एक रोज पहले वजीर दाखिला कहें कि इमरान खान जैसे फितने के सर को कुचल दिया जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इनको फूल पेश करें। आप लोगों ने बेनजीर पर जब सानिया कारसाज हुआ, अक्टूबर 2007 था गालबन, जब उन पर हमला हुआ, उस वक्त की पीएमएलएन ने उसका भी मजाक उड़ाया था। सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनको फूल ना पेश करें, जो कौम के बच्चे हैं ना उन पर रहम करें। देखिए हमें कौम के बच्चों का बड़ा एहसास है। आप एक सिक्योरिटी को, आप जाफर इकबाल साहब को जो चाहे मर्जी पेश करें, आपका उनका मामला है, सर कौम के बच्चे नहीं प्लीज। देखिए सिक्योरिटी के मैटर को आप कौम के बच्चों की इतनी हमदर्द है ना, मुखालिफिन के बच्चे बाहर सेटल हैं, मल्टी-बिलियनर बच्चों को साहब के बच्चे किधर सेटल हैं? आप यहां वतनी में, फिनिश वजीराबाद में यहां से कॉल देना, आप कॉल दे दें उन लोगों को जिनके बच्चे अरबों रुपए लेके बैरून मुल्क बैठे हुए, लंदन बैठे हुए, उनको कॉल दे आए पाकिस्तान, करें बिजनेस इस मुल्क में, बनाए यहां पे मेडिकल सेंटर, एक कोरोना के इलाज के लिए लंदन। बिजनेस करने आए, इमरान खान के बच्चे अपने वालिद की इयादत करने आए थे, और ये प्रोटोकॉल नहीं है, ये सिक्योरिटी है। आप सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल को मिक्स कर रही हैं, मतलब जिनके बाप पर कातलाना हमला हुआ, आप चाहते हैं उनके बच्चों को भी मरवा दिया जाए। आप इमरान खान के साथ, एक मिनट, आपकी चाय आ गई है, चाय आ गई है, ऐसी सिक्योरिटी मुझे भी दिलवा दे प्लीज। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। मैं सिक्योरिटी मांगती हूं उनसे आज, तो इस शो के अंदर सिक्योरिटी कमिट करके जाएंगे, इनकी हुकूमत है पंजाब में। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद हैं जी नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जाफर इकबाल साहब पीएमएलएन से, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब एनालिस्ट हैं। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब, फाइनेंशियल टाइम्स को इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के ऊपर ऑफकोर्स बहुत सी बात हुई, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब का पीटीआई का ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में कुछ लोगों की तरफ से। आप एक दफा पहले सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। As far as I'm concerned, it's over. You know, it's behind me. But whatever the US desires could not have happened without people here who actively,
took part in the conspiracy to get rid of me. So US is not to be blamed in the sense US might have had a desire. They thought I was, I don't know what upset them. जनरल साहब, क्या पाकिस्तान में वही रिपोर्ट नहीं हुआ जो इमरान खान साहब ने कहा है? देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो गुस्से में और बहुत ज्यादा खुशी में कोई फैसले भी नहीं करने चाहिए और रिएक्शंस इतनी जल्दी नहीं देने चाहिए। नंबर दो, जहां तक ताल्लुक है इनके बयानी के खान साहब का, टू स्टार्ट विद, उन्होंने बिल्कुल कैश किया एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स पाकिस्तान में, और इसके पीछे चूंकि एक हिस्ट्री है और ये रजीम चेंज अमेरिका की मशगला है और पाकिस्तान में हमारे खत्ते में इसके फुटप्रिंट्स हमें पहले दिखाई दिए हैं, तो इस पर तो मुझे कोई शक नहीं था। लेकिन जब ये इमरान खान साहब ने बात की उस वक्त भी जब से ये कहा जा रहा था, तो कहते थे कि भाई हम अमेरिका से ताल्लुकात चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर। हमारा क्लेम तो ये ठीक है, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर जाने के लिए हमारे पर तो बहुत और कुछ हमें करने की जरूरत है। हम इस पोजिशन में नहीं थे, ना इस वक्त हैं, ना आगे होंगे कि हम अमेरिका को डिक्टेट कर सकें। तो जो आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप पब्लिकली बात नहीं करते, कन्वे कर देना मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकते हैं चीजें सारी, लेकिन जब इसको पब्लिक डिबेट में बना देंगे, नैरेटिव बन जाएगा, फिर आपने देखा पूरी कौम का रिएक्शन। इमरान खान साहब को बहुत सपोर्ट मिली इस चीज पे और अब भी सपोर्ट है उनकी चीज पे। इस इंटरव्यू में कम से कम मुझे कोई खामी नजर नहीं आई इस लिहाज से कि ये बात, पहले तो ये फैसला कर लें कि उन्होंने ये बात सही की है। मैं समझता हूँ ठीक बात की उन्होंने। वी नीड टू पुट एवरीथिंग बिहाइंड दिस। जब रिलेशनशिप चलता है इतने बड़े बड़े मुल्कों में, इतने मसाइल के दरमियान, तो आज से देखिए जब तालिबान के खिलाफ लड़ते हुए भी तो अमेरिका ने अल्टीमेटली उनसे मुज़ाकरात तो शुरू कर दिए है ना, बात तो चली उनके साथ भी और बाकी भी होता रहा। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बैड एक्सपीरियंस लोग हमेशा कहते हैं पुट इट बिहाइंड अस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो भी ठीक है, कल ये भी बाइडेन की और प्रेसिडेंट जी की मुलाकात हुई, उसमें भी आप देखिए जो उसका एहसास क्या है उस चीज का। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये बात कर देना, मैं ज़ाते खुद मैं समझता हूँ कि अच्छी बात की उन्होंने। इसको मैं अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें कि पहले आप यह करते यू टर्न ले ली। अब ताने देने के बजाय अगर काम ठीक कर रहा है, उस वक्त गलत कर रहा था, आज ठीक कर रहा है, तो अप्रिशिएट तो करें ना इस चीज को हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि इसको अब इससे सारे मुल्क को आगे निकलने की जरूरत है। हम खामखा अमेरिका के साथ देखिए जी, एक मगरब आप दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर तो ले नहीं सकते, बड़ी सादा सी बात है। नंबर 2, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं, जो इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, वो सारे मगरब के साथ हैं। आपकी ट्रेड है मैक्सिमम मगरब के साथ है। आपके अगर आज आपके जनरल साहब, आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक कहा, आपका मतलब है देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन पीटीआई ये कह रही है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि जो एंटी अमेरिकन जो मेरा बयानिया है वो प्रो अमेरिकन में तब्दील हो गया। आप हालांकि तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि इसको तोड़ मरोड़ कर गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रेजेंट किया। देखो पीटीआई जो कह रही है, पीटीआई जो कह रही है उसको कहने दे आप। मैं तो किसी पीटीआई के या पीएमएल की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि उनका जब बात उन्होंने की है, जब तो आप गौर करें इस पे क्या, लेट्स मूव ऑन। उन्होंने वो अपना जो बयानिया जो उनका था उसको उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी जगह पे कायम है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स गो बियॉन्ड दैट। एंड आई थिंक एज अ नेशन वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट। Absolutely. And as an anchor and as a panelist also, I think so we all need to move on now. अब जरा जाफर इकबाल साहब के पास जाते हैं। जाफर भाई रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के इमरान खान साहब के बच्चे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के बच्चे आपको पता है बाहर पढ़ने जाते हैं, उनके बिजनेसेस नहीं है बाहर, सो देयर इज अ डिफरेंस। बिनिश, बड़ी मुश्किल होती है सच कहते हुए और सच को फिर फेस करते हुए। नदीम कुरैशी साहब को वो बच्चे भी याद होंगे जब फायरिंग हुई और वहाँ साहिवाल में मासूम जाने गई और वो बच्चे देखते रहे कि उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ। क्या कोई प्रोटोकॉल, कोई हिफाजत कुछ मिला उनको? और फिर वो लोग जो हज़ारा फैमिली के थे जो लाशें लेके बैठे रहे, तो हुकूमत उनके पास जाने और उनको दिलासा देने के लिए, उनकी हिफाजत के लिए तैयार नहीं थी। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये बात माननी पड़ेगी कि मेरे मुल्क के अंदर वो जर्नैल हों, वो सियासतदान हों, वो ब्यूरोक्रेट हों, वो आला अदलिया हो, वो हम सब से, मुझसे, आपसे बहुत बड़े हैं, और वो मेरी पार्टी के हों, दूसरी पार्टी के हों, जो उनके बच्चों को और उनको सिक्योरिटी के नाम पे, प्रोटोकॉल के नाम पे और सारी चीज़ें मुयस्सर है, वो नहीं है दूसरों को।
ये मानना पड़ेगा। और ये अलमिया है। और जो बच्चे आपने दिखाए सड़क पे खड़े हुए, नदीम कुरैशी साहब जज्बात में कह गए कि जी वो हमारे बच्चे हैं, तो जो वो प्रोटोकॉल के हिसार में थे कुरैशी साहब, वो किसके बच्चे हैं? वो इस पाकिस्तान, अगर इमरान खान के हैं, और यकीनन इमरान खान साहब के बच्चे हैं, वो इस पाकिस्तान के नहीं हैं। पाकिस्तान के जितने लोग हैं वो इस रियासत के वसाइल पे, रियासत के ऊपर उनका बराबर हक है। और सिक्योरिटी थ्रेट किसे नहीं है? मैं कह दूं मुझे है, मुझे देंगे आप? मैं भी पंजाब के अंदर रहता हूं। तो ये बातें माननी चाहिए, इन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। और वो जो है कि आप जब तक हकीकत को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या है बिनिश? वीवीआईपी हैं अलग जाने के लिए, उनके प्रोटोकॉल्स अलग हैं, और मैंने और आपने बाकी लोगों ने सफ़र करना हो हमारे लिए अलग हैं। सड़क के ऊपर अलग से है, रूट्स अलग से लगते हैं। ये सारा कुछ होता है, आंखों के सामने होता है। इसको ख़त्म करना है। ख़त्म कैसे करेंगे? ख़त्म ऐसे करेंगे कि पंजाब हुकूमत हो, मरकज़ हो, सबको, जब आप मुआशरे में इनसिक्योरिटी लोग फील करते हैं, उनको ये फील कराएंगे आप सिक्योर हैं, आप महफूज हैं, तो फिर ये चीज़ें हटेंगी ना। अपने बच्चों के लिए आप कर लेंगे, हमारे लिए नहीं करेंगे तो सवाल उठेगा, बात होगी, तस्वीरें भी दिखाएंगे। और किसी को बुरा लगे तो भले बुरा लगे, लेकिन वो सब कुछ ये कर रहे हैं और ये हो रहा है, और वो लीड क्लास ये एंजॉय कर रही है। अब जो दूसरा हिस्सा जिसके ऊपर जनरल साहब ने अभी गुफ्तगू की, अमेरिका ने इस खित्ते के अंदर, इस मुल्क के अंदर जब अफगानिस्तान के अंदर उन्हें 2 दफा जरूरत पड़ी अपने मर्जी के मुताबिक लेके चलने की, एक दफा ज़ियाउल हक साहब ने मदद की, दूसरी दफा परवेज मुशर्रफ साहब ने मदद की, और उनको पूरी वो सहूलत फराहम की कि आप आइए पाकिस्तान के अंदर बैठिए, ठिकाने लगाइए, अड्डे बनाइए। और फिर जो जो अफराद दरकार थे, पहले दरकार थे रूस के खिलाफ लड़ने के लिए, तब वो मुजाहिद बने। और यही सारे हमारे फौजी भाई हमें समझाते रहे कि बड़ा फर्ज है रूस के खिलाफ जिहाद। जब अमेरिका मुशर्रफ दौर में आके बैठा, उन्होंने तालिबान को हटाना चाहा, खुद बैठना चाहा, फिर हमें बताया गया नहीं ये दहशतगर्द हैं, फिर हमें उनके साथ जो है लड़ाया कराया गया। ये दोनों दफा हमने अमेरिका की सहूलतकारी की। अमेरिका को 2 दफा इनकार हुआ, जब एटमी धमाके करने थे इनकार हुआ। प्राइम मिनिस्टर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और एब्सोल्युटली नॉट कहा और धमाके किए और एटमी कुव्वत साबित हुआ। अगेन मियां नवाज शरीफ वजीर आजम हैं, सी पैक और चाइना का जो 1 वर्ल्ड या 1 रोड 1 बेल्ट की जो बात है, उसको फिर रोकने के लिए, और वो नहीं रुके। पहला दौरा जब मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम चाइना का किया और ये मुआहिदों पे बात हुई, तो मेरा खुद जाती ये मुद्दा ये है कि ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हर मुल्क के साथ अच्छे होने चाहिए। ताल्लुकात भाई आप कह रहे हैं, ताल्लुकात तो आपके देखिए बिनिश, ताल्लुकात इंडिया से भी अच्छे होने चाहिए। हम इंडिया से नहीं लड़ सकते, हम नहीं लड़ेंगे, वो अपनी हदूद में रहे, हम अपनी, हाँ हम अपने पास कुव्वत रखें, अपनी सिपाह रखें, ठीक है। अपनी जाफर, I got the दुरुस्त point. करें, I have to go for a लेकिन break. ताल्लुक रखें। वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है जाफर इकबाल का, वैलिड पॉइंट है पीएमएलएन का कि अपने सिफारती ताल्लुकात हर मुल्क के साथ होने चाहिए, किसी के साथ बिगाड़ के रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द न्यू एज पॉलिटिक्स जो कि अब चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। नदीम कुरैशी साहब, इमरान खान साहब हमेशा इदारों की बात करते हैं, इदारों की मजबूती की बात करते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो इदारों को किस तरह से मजबूत करूँगा। और जब इदारों की बात होती है तो पुलिस की भी ऑब्वियसली बात होती है। वो पुलिस कैसी चाहते हैं आप देखिए कि सराय आलमगीर के अंदर जिस तरह से एक पुलिस ऑफिसर जो कि ऑन ड्यूटी है, इन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो एक ढोलची लेकर के आ रहे हैं, अच्छे तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं इन यूनिफॉर्म, तो लोग यानी पीटीआई के सपोर्टर्स उनको क्या इनाम दे रहे हैं। ये देखें, सरकारी गाड़ी, ढोल है साथ में, इन यूनिफॉर्म है एसएचओ, और उनके ऊपर पैसों की बारिश, यानी इसको क्या कहते हैं, वेलियां कराना नोटों की, है ना, ये आप तो बेहतर जानते होंगे। ये आप मुझे बताएं कि इन यूनिफॉर्म इस शख्स को ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए क्या? इस तरह की पुलिस, इस तरह के इदारों की मजबूती आप चाहते हैं? कतई ऐसा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हमारे इदारों का। अब आप मुझे एक मिनट बात करने दीजिएगा। जिस तरह से आपने मेरे दोनों फाजिल दोस्तों को हमातौन गोश होकर सुना है, मैं आपको एक अर्ज कर दूं बिनिश, ये हमारे इस सिस्टम का वो एक स्याह धब्बा है जो आप जैसे, मुझ जैसे हर उस शख्स को जिसने आम आदमी की ज़िंदगी बसर करनी है, दिन में 24 घंटे में 24 बार तकलीफ देता है।
आप किसी इदारे में चले जाएं, एक ऐसा उल्लुओं का इज्तिमा है, मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है, और ना मैं किसी ऐसी पार्टी का रुकन हूं जहां गुलामी की जाए। हाँ चौधरी साहब कहेंगे, मैंने आपकी भी एक दो बातों का जवाब देना है। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए इमरान खान ने स्ट्रगल की। वो आप माने ना माने, आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट आ जाए, तंजिया चले, मैं इसको भी खुश होता हूं कि चले आप हंसी तो सही इमरान खान के नाम पर, वरना आप लोगों को गुस्सा तो खत्म ही नहीं होता। आपको एक चीज अर्ज कर दूं, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे स्ट्रक्चर में। आपको पता है कि सिंध में एक MPA MNA की कितना रौब दबदा है हुकूमती जमात का। जब खुर्शीद शाह को गिरफ्तार करने के लिए नैब की टीम गई तो वहां के उस वक्त के जो DPO थे वो सोफे के नीचे जमीन पर बैठे हुए थे और शाह साहब ऊपर बराजमान थे। तो ये हमारे सिस्टम के लैप्सेस हैं। मैं तो इसको ना इंडोर्स करूंगा, ना इसकी तारीफ और तौसीफ करूंगा। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और मुमकिन है आज चीफ मिनिस्टर पंजाब इसका नोटिस ले भी ले। अच्छा, इससे पहले आपने बात की खान साहब के बच्चों की और दूसरे बच्चे आपने दिखाए। देखें, इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, उनका फैमिली एक इशू था आपके इल्म में। उनके बच्चों ने वही इंग्लैंड में तालीम लेनी है, उन्होंने वहाँ बिजनेस करना है। चाहे सब जितना भी हंसे, आप इनके बच्चों का तकाबुल वो मेरी तरह के गोगलू बच्चों से नहीं कर सकते जो हैं तो पाकिस्तानी नेशनल, जो 19 साल की उम्र में अरबपति होकर इवन फील्ड्स के मालिक बन गए। आप इनका तकाबुल उन बच्चों से नहीं कर सकते जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, जो आज से 10 साल पहले सिर्फ चंद करोड़ का बिजनेस करते थे। अब उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, उन पे वो इल्जाम हैं कि 15 लाख पाउंड सैलाब सदगान का आया है। और शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरी लाश को कब्र से निकाल के लटका दीजिएगा अगर करप्शन साबित हो। उनके दामाद अर्जुमंद 10 लाख पाउंड का चेक अपने अकाउंट में जमा करवा देते हैं। आप सब लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे और पाकिस्तान को कामयाबियों की राह पर गामजन करे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह।